84 लाख योनियों के प्रकार और उनके नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो नाम मैं आपको बताऊंगा ये अपने पुराण में से बताऊंगा। सामने आप जो एक श्लोक देख रहे होंगे, यह श्लोक जो है पद्म पुराण में से लिया गया है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको 84 लाख योनियों के नाम बताता हूं और इस श्लोक के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसको मैं पहले पढ़ देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? जलज नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्य कहा पक्षीणाम 10 लक्षणम त्रंसन लक्षाणी पशवा चतुर्लक्षाणी मानवा। तो इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। तो जलज, जलज मतलब जलचल, जलचर, जो जल में रहते हो जीव जंतु, वो कितने प्रकार की जो है योनियां बताई गई हैं? नवलक्षाणी मतलब 9 लाख। कितनी बताई गई हैं? 9 लाख योनियां जो जल में रहती हो। अब स्थावरलक विंशति, स्थावर का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इनकी कितनी योनियां बताई गई हैं? इनकी योनियां बताई गई विंशति मतलब 20 लाख। कितनी? 20 लाख। और क्रमयो रुद्र संख्यका, क्रमयो मतलब होता है कीड़े मकोड़े, मैं यहां पर लिख देता हूं कीड़े मकोड़े, इनकी कितनी बताई गई है? रुद्र संख्यका मतलब 11 लाख, 11 लाख। और पक्षी नाम 10 लक्षणम, और जो पक्षियों की योनियां बताई गई हैं वह 10 लाख बताई गई हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप टोटल लगा सको। पक्षियों की कितनी बताई गई है? 10 लाख। और त्रिंसल लक्षाणी पशवा, पशवा मतलब पशु, पशुओं की जो बताई गई है वह 30 लाख बताई गई हैं। पशुओं की 30 लाख। और चतुर्लक्षाणी मानवा, जो मानव की जो बताई गई हैं वह 4 लाख बताई गई हैं। मानव की, किसकी? मानव की। तो अगर आप इनका टोटल लगाएंगे तो ये 84 लाख योनियां बैठेंगी। अब होता क्या है दोस्तों, अगर आप बुरे कर्म करते हैं मानव रूप में तो आपको इन्हीं योनियों में से जो है जन्म मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तब जाकर के आपको फिर से मनुष्य जन्म मिलता है, या फिर ऐसा कहें अगर आप उससे भी बेहतर कर्म करते हैं तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से आप छूट जाते हैं। अब इनकी गति किस प्रकार से होती है मैं आपको भाई बता देता हूं। गति इनकी प्रकार से होती है 4 प्रकार से। कैसे होती है? एक होती है अंडज, एक होती है पिंडज, और एक होती है स्वेदज, और एक होती है उद्भज। जो अंडज होती है वह अंडों में से निकलते हैं, और जो पिंडज होती है वह माता के गर्भ में से निकलते हैं, और जो स्वेदज होती है वह आप देखिए, स्वेदज का मतलब होता है अपने आप, जैसे हमारे मल मूत्र पसीने और जो गंदगी होती है, जैसे आपने देखा हो खटमल है, जुआ है या कवक है, ये कहां से होते हैं? ये गंदगियों में से होते हैं। तो स्वेदज उन्हें बोला जाता है। और उद्भज किसे बोला जाता है? जो कि जमीन में से होते हैं। उद्भज मतलब जो जमीन में से, जैसे आपके लता है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, फसल हैं। और ये देखिए हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे पहचान लिया कि स्वेदज मतलब अपने आप भी जो है कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो गंदगियां हैं। तो दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पद्म पुराण के अनुसार मैंने आपको जो है 84 लाख योनियां बताई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।